नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर। आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आज 1 मई है और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह विदेशों से शुरुआत हुई। मार्क्सवादी और लेनिन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि उनके द्वारा ये मजदूर संघर्ष की कहानी है। मजदूर दिवस यानी मजदूरों के जीवन में जो संघर्ष होता था, उनके संघर्ष को दूर कैसे किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर करके मजदूर संघ का निर्माण किया गया था। और ये बेकरी के फैक्ट्री से शुरुआत हुई और बेकरी के फैक्ट्री से शुरुआत हुई। वहाँ वो नीति किया जाता था और वो दो नीति को खत्म करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, इनके हक को दिलाने के लिए मजदूर संघ का निर्माण किया गया था। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 1923 ईस्वी में चेन्नई में शुरुआत हुई थी और उस दिन से आज तक यह परंपरा चलता रहा है। और चले भी क्यों ना, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती है, उन नीतियों में कहीं न कहीं दमनात्मक नीति अपनाई जाती है और वह दमनात्मक नीति किसी और पर लागू नहीं होकर के ये मजदूर पर लागू होता है। आप देख रहे हैं कि आज पूर्णिया जिला के जिला मजदूर कल्याण संघ के द्वारा जो है यह गोष्ठी की गई है और इनके द्वारा आज भी अधिकार की बात की जा रही है, आज भी संघर्ष की बात की जा रही है। सरकार के द्वारा जो भी नीतियां अपनाई जा रही है, उनसे इनको संतुष्टि नहीं है। हालांकि संतुष्टि हो भी तो कैसे, सरकार के द्वारा कुछ भी इनके हक में बातें तो की जाती है, लेकिन अगर मनरेगा की बातें करें तो आज मनरेगा में जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो ग्राउंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत मुझे पता चला कि 200 रुपया पर डे मिलता है मनरेगा में और 30 दिन मजदूरी नहीं मिलती। तो साहब, अगर 200 रुपया गुना 30 कर दिया जाए तो 6000। क्या 6000 में कोई मजदूर अपना जीवन चला पाएगा? क्या अपने बच्चों को व्यवस्थित शिक्षा दे पाएगा? क्या अपने बच्चों को वो डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना कभी देख पाएगा? तो बहरहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं जुड़ता हूँ जिला मजदूर कल्याण संघ पूर्णिया के अध्यक्ष। और दिवस एक ऐसा दिवस है जैसे कि आप दुर्गा पूजा, होली, दीपावली, हर एक तरह का त्यौहार आप मनाते हैं, उसी प्रकार आपका ये मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस 1 मई को दिन ही क्यों मनाया गया, इसके भी संबंध में मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूं कि मजदूर दिवस ये ऐसी दिवस है, 1 को मनाया जाता है 5वां महीना में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शिकागो गांव में मजदूरों का बहुत बड़ा अत्याचार होता था मजदूरों पर, जो कि मजदूर को 24 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, 48 घंटा, यानी कोई टाइम सेलेक्ट नहीं था मजदूरों का, जो कि कब से कब तक वह काम करेंगे उसका कोई टाइम निर्धारित नहीं था। इस पर जो हमारे देश के कार्ल मार्क्स और लेनिन, ये दोनों उभर करके सामने आए और आकर करके एक छोटा छोटा संगठन पूरे विश्व में बनाने का काम उन्होंने किया और कर करके, और 1 मई का दिन उन्होंने शिकागो गांव से एक रैली निकाले जिसमें कि 40,000 आपका मजदूर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, सारे देश का मजदूर एक हो बोलते हुए वो गुजर रहे थे। और इसमें उस समय राजशाही देश था, राजा का था, प्रजातंत्र देश नहीं था। कुछ लोगों ने जाकर करके ये हुकूमत को बोला कि से जो है ये मजदूर तो जागरूक हो रहा है, अब हम लोगों को बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वह अपना हक के बात कर रहे हैं, 8 घंटा ड्यूटी का मांग कर रहे हैं। इस पर अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो जो है मजदूर उग्र हो जाएंगे, क्योंकि मजदूर को नीचे करके रखना है, नहीं तो मजदूर आगे चल करके उभर जाएंगे। इस पर मजदूरों को मारना स्टार्ट कर दिया, मारते 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 लास्ट में एक एल्फियट नामक व्यक्ति था, जो कि मजदूर का वो नेता कहलाते थे, उनको कितनी भाला और तिरछुल से मारा गया, जो कि मारते मारते उसके शरीर का पूरा शरीर लाल हो गया खून से, जो कि आज हमारे माथा में पर जो ये पगड़ी देख रहे हैं लाल, जो कि ये मजदूरों का ये खून का
ये जो है सो पगड़ी है, ये खून का जो है सो ये चादर है, जो कि ये खून का ही चादर से बैनर बना और मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा लगा करके वो मजदूरों ने 1 मई मजदूर दिवस के दिन ही उन्होंने वो चांदनी चौक चैना गेट के सामने में वो अपना दम तोड़ दिए थे। दोस्तों, इसलिए मैं सारे मजदूरों से मैं यही कहूँगा कि इसे 1 मई का दिन कोई भी अपना अपना काम पर ना जाए और उस दिन सभी आदमी एक दिन के लिए हड़ताल करके और सरकार को ये मैसेज देने का काम करें और अपना हक उस दिन सरकार से पुख्त जोर से मांग करें। हर साल के भांति इस वर्ष भी जिला मजदूर कल्याण संघ के बैनर तले 1 मई मजदूर दिवस मनाते आ रहे हैं हम लोग। ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है जो लाखों मजदूरों ने अपना बलिदान दे करके और हम लोगों को सभी मजदूरों को एक्ट दिया, संविधान दिया और 8 घंटा का ड्यूटी का प्रावधान दिया। इसके लेकर के हम सब मजदूर हर साल के भांति इस वर्ष भी जुलूस निकालने का काम हम लोगों ने जो है सो किया है। आगामी हम लोगों को कहना है कि बिहार में खास करके मजदूर पलायन हो रहा है। इस बार लोकसभा के इलेक्शन में सरकार द्वारा हर एक तरह का मुद्दा उठाया जाता था, लेकिन आप लोग भी मीडिया वाले हैं, देखे होंगे कि इस बार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई भी नेता कहीं पर भी अपना आवाज़ नहीं उठाने का काम किए हैं। खास करके बिहार में मजदूरों को इतनी पलायन हो रही है जो कि यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई का मार से लोग मजदूर जो है हमारा झुलस रहे हैं। दूसरा मेरा यह कहना है कि मजदूरों के लिए चौक चौराहे पर मजदूर बैठे रहते हैं, उसको रैन बसेरा का नहीं है, जो कि वो धूप में कड़े धूप में खड़ा होकर करके वह अपना श्रम बेचने के लिए खड़े रहते हैं 2-4 घंटे। मेरा कहना है, सरकार से मेरा मांग है कि चौक चौराहे पर शुद्ध पेयजल पानी का व्यवस्था होना चाहिए। मजदूरों के लिए बैठने के लिए रैन बसेरा का आवश्यकता है। मनरेगा के अंतर्गत बहुत कम मजदूरी मिलता है मजदूरों को, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? सरकार को क्या अवलोकन करवाना चाहेंगे आप? देखिए, मनरेगा के तहत लोगों को जो है सो मजदूरों को जो है सो माने कि से मजदूरी सही मायने में कम मिल रहा है, उसको सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जो कि न्यूनतम मजदूरी का मतलब हो गया सबसे कम दर मजदूरी, जो कि सरकार उसको दे रही है बहुत कम दर मजदूरी। उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और पुनः उसको बढ़ाना भी चाहिए। यही मेरा कहना है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ दिनेश प्रसाद दास, जिला मजदूर कल्याण संघ, जिला अध्यक्ष पूर्णिया। बस पर हम मीडिया वाले को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। मजदूर दिवस पर हम यही कहना चाहें कि मजदूर के लिए उनका अच्छा व्यवस्था होना चाहिए और उनको पेंशन लागू होना चाहिए। क्या नाम हुआ? महेश कुमार मेरा नाम हुआ, महेश कुमार दास, ततमाटोली सुदीक चौक। पकड़ दूसरा। हमारे मजदूर विकास की रीढ़ है, इसलिए मजदूर के कल्याण के लिए हर स्तर पर सोचा जाना चाहिए, सरकार स्तर से, सामाजिक स्तर से। जैसे चौक चौराहा पर मजदूर के विश्राम गृह तथा शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद हर मजदूर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और हर मजदूर का बीमा भी होना चाहिए। इस तरह से कुछ मजदूर का जीवन कुछ अच्छा होगा। मजदूर के टोला मोहल्ला में शिक्षा केंद्र भी खोला जाना चाहिए। इस तरह से शिक्षा केंद्र की क्या महत्ता होगी? उससे उनके बाल बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके बाल बच्चे का ट्यूशन नहीं हो पाता है। इसीलिए अगर सुबह सर आपको अवगत करवा दूं कि इनके बाल बच्चे के लिए जो है सरकारी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सरकार के द्वारा जगह जगह विद्यालय खोली गई है और जगह जगह व्यवस्था की गई है। तो आप कह रहे हैं कि इनके बाल बच्चों के लिए जो है एक सुबह शाम के लिए, सुबह शाम जो बच्चे समय वेस्ट करते हैं, सुबह शाम के लिए वहाँ एक शिक्षा केंद्र खोला जाना चाहिए। सुबह शाम एक शिक्षा केंद्र, ताकि बच्चे कंटिन्यू विद्यालय में रह सके और शिक्षा प्राप्त कर सके। जी, और क्या डिमांड करना चाहेंगे इनके लिए सरकार से आप? सरकार से
हम लोग का यह अनुरोध होगा कि मजदूरों के हित के लिए जहाँ तक जो बन पड़े इंदिरा आवास आदि के द्वारा उनके आवासीय व्यवस्था भी सुधारी जाना चाहिए। इस तरह से उनको मजदूरों को सम्मान के साथ उनको कुछ न कुछ सुविधा मिलने से उसका कल्याण होगा। क्या नाम हुआ? अर्जुन राम, पूर्व शिक्षा पदाधिकारी। आज सर जो है मैं सबसे पहले ये मीडिया वालों को मुबारकबाद देता हूँ। आज जो है ये 1 मई है और मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और ये मजदूर कल्याण संस्था इनका जो अध्यक्ष दिनेश दास जी हैं, इन्होंने हमेशा कर्मठ रहा मजदूरों को हर तरह से लाभ दिलाने के लिए। और आज अफसोस ये है, जो कि हमारे अध्यक्ष जी पहले बोले हैं अपने वक्तव्य में, अफसोस ये है कि आज मजदूर लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं और शहरी क्षेत्र से आ रहे हैं, उसकी बैठने की व्यवस्था नहीं, चौक चौराहा पर रोड पे खड़े रहते हैं। सरकार को चाहिए कि उसकी इंतज़ाम रोड के किनारे में वो डाल करके, ताकि वो बैठ करके वो मजदूरी कमा करके बेहतर से वो जा सके। आज मजदूरी बहुत से कम मिल रहा है। आज लोग जो मजदूरी कर रहा है उसके बाल बच्चों का पेट नहीं भर रहा है। इस लेकर के सरकार को चाहिए कि इसका जो है कम से कम सही जो है वो पैसा मजदूरों को मिले, ताकि अपने बाल बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिला सके और भरण पोषण बढ़िया से हो सके। यही आज का जो है जो मजदूरी का ये मजदूरी जो मिल रही है कम सर, इससे घर भी मजदूरों को नहीं चल रहा है। उसके लिए हम लोग जो है सरकार से कहना चाहेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है और मजदूर लोग हैं, बसे हुए हैं। इस पर ध्यान दिया जाए, केंद्र सरकार को भी और बिहार सरकार को भी इस पर ध्यान दें, ताकि मजदूरी बढ़े। और मजदूरी जब बढ़ेगा उनका बाल बच्चा को शिक्षा दीक्षा और भरण पोषण बेहतर से होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद शब्बीर आलम और वार्ड नंबर 29 पूर्णिया। मजदूर एकता, सारे देश का मजदूर एक हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मजदूर एकता, मजदूर एकता जिंदाबाद। जिला मजदूर कल्याण संघ जिंदाबाद, जिला मजदूर कल्याण संघ जिंदाबाद, जिला मजदूर कल्याण संघ जिंदाबाद। मजदूर एकता, मजदूर एकता। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।